रांची के दलादली चौक पर सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना शाम के करीब 7:20 पर घटी है और अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक यहाँ पर लगातार उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों की तरफ से एक प्रोटेस्ट जो है जारी है। फिलहाल गीताश्री उरांव के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस के साथ वार्ता हो रही है। क्या बोल रही हैं गीताश्री उरांव, आप भी सुनिए। डैमेज कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आज तो हद हो गई। मतलब अभी एक हफ्ता पहले ही यहाँ पर हाजी चौक के पास में खुलेआम गोली मारी गई ढाबा के अंदर, और आज जो हुआ है वो तो मतलब जबरदस्त प्लानिंग के साथ और रेकी के साथ ही हुआ है, क्योंकि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वहां से नहीं एंट्री मार के इन्होंने साइड एंट्री मारी है। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल यहीं पर ऑफिस के पास में पीसीआर वैन खड़ी रहती थी, आज वो गायब थी इस टाइम पे। तो इसका मतलब ये सारा कुछ जो है प्लानिंग के साथ हुआ है, मिली भगत के साथ हुआ है, और निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर सुभाष मुंडा जैसे एक युवा नेता और एक समाज सेवी व्यक्ति की अगर मौत इस तरह से दिन दहाड़े होती है तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कोई भी हमारे जैसे लोग जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन इस तरह के ऐसे केसेस जो है हम भी डील कर रहे हैं, जहाँ पर सब कुछ सारे कागजात होने के बावजूद भी जमीनों पे कब्जा करने की पूरी किफायत होती है और उसमें थाना जो है वो उसकी पूरी मिलीभगत खुलेआम होती है, खड़े होके वो कब्जा करवाते हैं। ये सारे मामले हमारे पास आए थे। तो इसका मतलब क्या है कि थाना जो है एक जो है आपका ऐसी जगह बन गया है जहाँ पर अपराधियों को संरक्षण और आम व्यक्तियों को प्रताड़ना, बस यही है। तो हम लोग तो बस यही आज का जो ये घटना घटी है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर दलादली चौक में रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, बंद चालू है हमारा, और हमारा जो है पुलिस प्रशासन के साथ सरकार से भी ये हमारा ये मांग है कि 12 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नहीं हुई तो यह अनिश्चितकालीन ये चलेगा और ये बहुत विस्फोटक रूप ले सकता है, क्योंकि ये जो है असुरक्षा की भावना जो लोगों में अब जाग रही है, वो अब पुलिस प्रशासन को भी इसको समझना होगा, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम, दुर्गामी परिणाम सबको झेलना पड़ेगा। लगता है ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। कुछ दिन पहले जब सीएम ने मीटिंग की सारे पुलिस अधिकारी, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट्स रुक नहीं रहे। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो थानों का हाल आप घुस के देखिए ना, क्या है वहाँ पर तो आम व्यक्ति वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, उसको ऐसे दुत्कार के भगा देंगे, वो अपनी परेशानी क्या बताएगा, उसको तो दुत्कार के भगा देते हैं, और जो वो लफंगा या बदमाश होगा उसकी एंट्री बड़ी शानदार तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो पैसे का खेल चल रहा है, पैकेट का खेल चल रहा है और संरक्षण दिया जा रहा है, तो ये कंप्लीट फेलियर है। और सरकार क्यों नहीं इस पे काबू कर पा रही है, या जो पुलिस प्रशासन के जो आला अफसरान हैं वो क्यों नहीं इस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये उन्हीं से पूछा जाए। तो ये आप जो बोल रही हैं साजिश है, चूंकि पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं थी, तो क्या पुलिस की साजिश है, किसकी साजिश? निश्चित रूप से अगर वो पीसीआर अगर यहाँ पर खड़ी रहती थी, अगर नहीं थी यहाँ पर बिल्कुल एंड जो बोलते हैं घटना के टाइम भी ये यहाँ पर से गायब थी, तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? ताकि आपने खुली उनको छूट दे दी ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके। ये यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि नहीं था सर, कोई पीसीआर नहीं था। अरे जब गोली बारूद चली तब तक कोई पीसीआर आगे चल गया, कोई यहाँ 10 आधा घंटा से कोई नहीं आया, तो क्या फायदा है हम लोग का? पुलिस सब प्रशासन रह के कोई फायदा नहीं है हम लोग का, इसलिए का खेल हो रहा है और उससे ज्यादा कुछ सब उसी का खेल है, और नहीं तो कुछ का खेल नहीं है, समझे? तो कल आप लोग क्या बंद कॉल भी कर? हाँ, हम लोग तो बंद हमारा जो है शुरू हो गया है, और हमारा 12 घंटा का अल्टीमेट 12 बजे से हम 12 बजे तक का जो है, दोपहर 12 बजे तक अगर यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये जो हमारा जो है बंद ये और चलेगा, रिंग रोड जाम होगा। कि सरकार समझे कि उसको क्या इसका नुकसान उठाने के लिए वो तैयार रहे, मगर हमारा एक आदमी गया है और हम जो है उसकी भरपाई
बिना लोगों की गिरफ्तारी, जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के बिना हम लोग नहीं मानेंगे। हजारों, देखिए ये ऐसा जगह है जिसमें हजारों मने व्यक्ति है, बाजार लगी हुई थी। हमको लगता है कि यहाँ पर 3000 आदमी के बीच में एक शूटर, और वो भी घर में घुस करके एक मने आदिवासी को, अगुआ को, सामाजिक अगुआ को, नेता को मार के चल जा रहा है। तो हम किसको दोष लगे? यहाँ पार्टी सार्टी संगठन का बात नहीं है, यहाँ व्यक्तित्व का बात है, यहाँ मानव का बात है। तो ये सरकार, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम उनको कोसते हैं कि अपना शासन प्रशासन को ठीक कीजिए, और नहीं तो हम लोग रास्ता से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग रास्ता से कोई भी गांव के, यहाँ के अगल बगल वाले, अभी रात को माँ छुआ पुता सब खड़े हैं। और आज हम लोग मैंने प्रशासन को भी चैलेंज किए हैं कि वो अपना ठीक ठाक करे थाना को, और नहीं तो हम लोग थाना भी चलने का नहीं देंगे। क्या बोलेंगे प्रेम साही जी, जिस तरह से घटना घटी? मैं यही कहूँगा, ये सरकार आदिवासियों का है, और आदिवासी की सरकार होने के बावजूद भी आदिवासी पर हत्याएं ज़्यादा हो रही है। कहीं न कहीं ये सरकार पुलिस के माध्यम से जमीन को छीना जा रहा है, तालिबानी बनाया जा रहा है, और बंदूक की नोक से जो है हम आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। इसलिए सुभाष मुंडा को आज हत्या हुआ है, कल किसी का हो जाएगा, किसी और को हो जाएगा। तो हम लोग कल बंदी का घोषणा किए हैं, 12 घंटा बंदी का घोषणा किए हैं। यदि इस पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सब बोल रहे हैं कि उनका व्यवहार ऐसा था कि सबके साथ अच्छा था संबंध। बिल्कुल। क्या लग रहा है आप लोगों को, किसका हाथ हो सकता है? इसका हाथ अब किसका हो सकता है? जमीन माफिया का हो सकता है। ये तो अब जांच की बात है। हाल में बैठक हुई थी, क्या बोलते हैं, ये पुलिस प्रशासन का, 2-4 दिन बाद ही हत्याएं हो रही है, अगुवाओं का नेता हत्या हो रही है। इसका कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार सिफर में आ गई है, कोई काम नहीं कर रही है। इसको लॉ एंड ऑर्डर से नहीं संभाल पाएंगे तो क्या संभाल पाएंगे? और आदिवासियों पर गोली चलना, आदिवासी स्टेट में आदिवासियों को गोली चलना, मरना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे जमीन माफिया और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये सब हो रहा है। क्या बोलेंगे धान जी, इस तरह से घटना घटी, अब सवाल तो पुलिस पर ही खड़ा हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी राज्य में पहला होता है कि निर्भीक रूप से लोग जिंदा रहे, पहला उसका दायित्व है। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि किसके साथ कब गोली चल जाएगा, कब मर जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं। ये क्या सरकार है? ये तो 100% फेल्योर है। और हम तो ये कहेंगे कि गृह मंत्री खुद भी है, मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री है, और सारा जो है ये पार्टी का उदय हुआ है जल जंगल जमीन का, और उनके सामने लुटा रहा है और वो देख रहे हैं। तो ये तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री के शाह पर ये हो रहा है। आदिवासी का जैसे नरेंद्र मोदी जी उनके बीजेपी के शाह पर मणिपुर जल रहा है, उसी तरह से यहाँ हम तो कह सकते हैं हेमंत सोरेन के शाह पर ही ये तमाम चीज हो रहा है। हम मांग करते हैं 12 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो समय दिए हैं 12 घंटा का पुलिस को। बिल्कुल समय दिए हैं 12 घंटा का। अगर 12 घंटा में गिरफ्तारी नहीं हुआ तो रांची को जलने से कोई प्रशासन या मुख्यमंत्री भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो हमारे घर का था, मेरा अपना देवर था, और आज उसको दिन दहाड़े इस तरह से गोली मारा गया है। कहाँ से दोबारा हम सुभाष मुंडा को जिंदा कर पाएंगे? ला पाएंगे उनको, या प्रशासन ला पाएगी, सरकार ला पाएगी? और सबसे बड़ी बात है, ऐसे सामाजिक अगुआ हम लोग दोबारा कहाँ पाएंगे जो सबके सुख दुख में शामिल होते थे। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के साथ वो बैठते थे सबके दुख में। आज इतने लोग हैं, क्यों हैं? उनके साथ खड़े क्यों हैं? आज तिलता चौक जाम है, अभी रातू चौक जाम है, नगड़ी जाम है, बेड़ो जाम है, क्यों है? क्योंकि वो सबके दिल में बसते थे। और आज उनके साथ ये घटना हुआ। उनका 1.5 साल का छोटा बच्चा है, उस बच्चे का जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी पत्नी है, कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी? क्या सरकार लेगी? पूरा आदिवासी समाज इसमें दुखित है, हम लोग सब दुखित है। अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर अनिश्चितकालीन बंदी होगा। हम खुद सड़क पर उतर कर बंदी कराएंगे। इतना हम लोग को आज चोट पहुंचा है। क्या करती है प्रशासन? यहाँ सरेआम गोली चलता है, घर घुस के मारा जाता है। यहाँ गैंग वार हो रहा है, कहीं जमीन लूटने के लिए गैंग की महिलाएं, कोई रुकमनी गैंग तो कोई गैंग है, सब यहाँ पर हावी हुए पड़े हैं। आज सदर थाना में आज हम खुद बहस करके 2 दिन से परेशान है आदिवासी का जमीन बचाने के लिए। हम लोग सरेआम निकल, जितने सामाजिक संगठन के अगुवा है, सरेआम हम लोग निकलते जमीन बचाने के लिए। कल को हमारे ऊपर भी हमला होगा,
कौन इसका जिम्मेवारी लेगा? प्रशासन क्या कर रही है? तो इस बार तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, प्रशासन और सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे और जबरदस्त होगा। दिल में चोट पहुंचा है। क्या पता चला कैसे घटना घटी, कहाँ पर थे उस वक्त सुभाष जी? वो अपने ऑफिस में थे, चैम्बर में बैठे चैम्बर में बैठे थे और उनको घूस के मारा गया। इतना हिम्मत! अरे रोड में खड़े रहते और उसमें मारा जाता तो हम लोग कहते कि रोड चलते मारा गया। और यहाँ पूरा बाजार लगा हुआ, पूरा रश है, पूरा भीड़ है और हिम्मत देखिए उनका कि घर में घुस के मारते हैं, ऑफिस में घुस के मारते हैं। पीसीआर भी रहता है। पीसीआर यहाँ पर क्या घंटा कोई पीसीआर नहीं, सब यहाँ पर पैसे के बल पे यहाँ पर काम कर रही है। करोड़ों रुपया ले लेके थाना में लोग प्रभारी बनते हैं, सबको पता है। तो क्या वो तो अपना पैसा कमाने के लिए बनेंगे? हम लोग अब बर्दाश्त नहीं, बहुत हो गया। अब फिर मणिपुर वाला स्थिति होगा। हम लोग भी सड़कों पर आग लगाने का काम करेंगे अगर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उनको अगर गिरफ्तार नहीं करेगी तो। यहाँ पर इतना भीड़ सर, यहाँ दिल्ली चौक फेमस चौक है और यहाँ दिन भर शाम होते 5 बजते यहाँ भीड़ जमा हो जाती है। दारू का दुकान खुला हुआ है, सरेआम लोग बैठ के दारू पीते हैं। क्या करती है प्रशासन? क्या करती है? हम पूछते हैं यार, कितना दारू दुकान खोलने की क्या जरूरत है? हम लोग भी आदिवासी लोग हैं, दारू हड़िया पीने वाले, लेकिन अपने घर में अपने बस्ती में पीते हैं। लेकिन यहाँ तो क्राइम किया जाता है, क्राइम कराया जाता है दारू दुकान खोल के। बिहार में शराब की दुकान बंद हो गई है, यहाँ क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? कितना लाभ होता है? हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से। और हम चाहते हैं कि मीडिया हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंचाए कि आदिवासी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर वो आदिवासी का बच्चा है तो यहाँ क्राइम को कंट्रोल करके दिखाए, हम लोग यही कहेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि तमाम जो स्थानीय लोग हैं और खास करके जो सुभाष मुंडा जी के समर्थक रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि जो पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा गया है, अभी डीआईजी और एसएसपी पहुँचे हैं और वे यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची है और ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में भीड़ जो है ये मौजूद है। ये तस्वीर आप देखिए, रांची के दलादली चौक का ये नज़ारा है, नगड़ी और रातू के बीच का है। आप बताइए कि आपकी पार्टी से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं क्या? नहीं, सीपीएम से चुनाव लड़े हैं, काफ़ी लोकप्रिय थे और मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह से अपराधियों का जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा हौसला, ये सोचने की चाहिए कि रांची शहर में अभी डीजीपी ने आदेश दिया है कि कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए और ये ऐसे चौक पर जो व्यस्तम इलाका वहाँ पर क्राइम होता है, तो इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन की नाकामी है ये। हम लोग मांग करते कि ऐसे लोगों को तुरंत से गिरफ्तारी किया जाए, सख्त से सजा सख्त दिया जाए। और इस चौक पर कई शिकायतें आती कि अपराधियों का रात होते ही शाम होते ही अपराधियों का जमावड़ा लगता है, तो इस पर पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी बातचीत हुई पुलिस से आप लोगों की, क्या बातचीत हुई? हम लोग ने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके इसकी जांच कराया जाए, अपराधियों को तुरंत से पड़ा, इसका कनेक्शन कहाँ से, इसको देखने की चीज़ है। लगातार रांची में गोलीबारी की घटनाएं घट रही हैं, उस पर आप विशेष रूप से लगाम लगाने की बात की गई है। इसीलिए डीआईजी साहब या आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग से बातचीत में कि हम ये एसआईटी का गठन करेंगे और न्याय दिलाएंगे। 24 से 25 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके प्रक्रिया को शुरू करें। अभी आप लोग अंदर भी गए थे, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह में कुछ दिखा? देखो वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो लोग को फॉरेंसिक टीम आई हुई है, वो लोग उसको जांच कर रही है। अच्छा। तो फॉरेंसिक टीम उनसे उन्होंने कहा कि कुछ क्लू मिला है, तो वो उन पर निर्भर करता है। उससे बताने की चीज़ें वो बताएंगे क्या आगे की घटना है। तो बिल्कुल देखिए, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। आईजी, डीआईजी, एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल जिस गाड़ी पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है वो उसे जो लोग हैं यहाँ पर वो चारों तरफ से सुभाष मुंडा को चाहने वाले उनके समर्थक आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी को घेरे हुए हैं और डीआईजी अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। देखिए ये जो पूरा जहाँ पर ये घटना घटी है, सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वाइट कलर का, इसी बिल्डिंग के पीछे उनका चैम्बर है और उसी चैम्बर में वो बैठे हुए थे और अंदर जाकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।
यहाँ से नगड़ी थाना शुरू हो जाता है और इधर आप देखिएगा तो यहाँ से रातू थाना, ये 2 थाना के बीच का बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर ये घटना घटी है। हालांकि घटना स्थल तो नगड़ी में ही पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सामने नगड़ी थाना का बोर्ड भी लगा है और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट भी एक तरह से जारी है। आप ये चारों तरफ से देख सकते हैं, गाड़ियों को जो है खड़ा कर दिया गया है, सड़क जाम कर दिया गया है और लोगों के मन में गुस्सा है और वे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। ये हम देखिए, ये पुलिस के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। डीआईजी अनूप बिरथरे वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें परिजन को जो है वो सांत्वना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी इस घटना में शामिल हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। यहाँ झूठों को भीड़ लगा कोई फायदा नहीं है, जाइए अपना। तो ये वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं नहीं नहीं, झूठों को यहाँ पुलिस और दरागा कुछ का ठेकान न को, जाओ भागा उन्हें। अपराधी के लिए समय लगाइए, क्या बात है, अपराधी पकड़िए, क्या बात है, पकड़िए, पकड़िए। डीआईजी साहब आए हैं तो जान वापस करके दिखाइए। हाँ दिखाइए, कौन डीआईजी है? जमीन उठा रहा है पुलिस का, जमीन उठा रहा है। आप बताइए, अब कौन चुप रहिए, शांत रहिए, कैसे शांत बोलिए? हम लोग का घर में नहीं बताइए, यहाँ पर ये कर रहा है, बताइए कि पुलिस पैसा लेती है, जमीन लूटने के लिए पुलिस पैसा लेती है, थाना प्रभारी पैसा लेता है। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर हमको पता है, बताइए सीएम साहब को बता दीजिए। एकमात्र नेता जो बाहरी भीतरी नहीं करता था, हर व्यक्ति का नेता था ये, चाहे कोई भी हो, हर का नेता था ये, जन का नेता था। अपराधी को पकड़ने के लिए समय लगाइए ना, अपराधी को पकड़िए। यहाँ पे क्या करा प्रशासन? प्रशासन यहाँ समय दे रहा है ना, कहीं और देता, आज ये घटना नहीं होता। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुलिस हथियारों को पकड़ना होगा, हथियारों को 24 घंटा पे पकड़ना होगा, सेना को 24 घंटा पे पकड़ना होगा, पकड़ना होगा, पकड़ना होगा। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अपराधी को पकड़िए, क्या बात कर रहे हैं? होटल में नाश्ता करता है, नाश्ता करता है। आज मेरा जेठ को मार दिया, तुम नाश्ता करने लगे। सुभाष जी होटल में नाश्ता कर रहे थे, मार दिया तो नाश्ता करने नहीं जाएगा। सुभाष भैया के होटल में नाश्ता करने जा रहा था, नहीं किया, तब खाने के दिन तो जाता है। आज मौत मार दिया, मगर आज कहाँ था नहीं पता। आधा घंटा बाद आया है भैया के मरने के बाद। पुलिस प्रशासन चोर है, पुलिस प्रशासन जमीन दलाल है, पुलिस प्रशासन दलाल है और भिखमंगे खावा है। खाना चलता है, 24 घंटा खाने के रहते हैं तो चलता है।
12 घंटा में पकड़ना होगा। हत्यारा को 24 घंटा में पकड़ना होगा। झारखंड बंद होगा। कल झारखंड बंद होगा, रांची कल बंद होगा। नहीं होगा सर। पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तेरे से बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हत्यारा को 12 घंटा में पकड़ना होगा, हत्यारा को 12 घंटा। एकदम से बात बढ़ाते हैं।